नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो के अंदर। आज का ये वीडियो हम लोगों को उस पास्ट की छवि दिखाने वाला है जिसके बारे में आप और हम लोग पहले से जानते हैं। जी हाँ, एक बहुत बड़ा रिसेशन का समय जिसकी चेतावनी मैंने पहले भी कई बार दी है। अब वो समय आ रहा है कि जो आगे आने वाले टाइम के अंदर मनुष्य की परिस्थितियों को विपरीत रूपरेखा देता हुआ नज़र आएगा। मनुष्य की फाइनेंशियल कंडीशंस के ऊपर बहुत सारी जगहों के ऊपर असर पड़ता हुआ नज़र आएगा और इस समय के ऊपर कठिनाइयों के अंदर फंसता हुआ मनुष्य, अपने पारिवारिक जीवन से निर्वाह करने के लिए लड़ता हुआ मनुष्य आज आगे आने वाले टाइम के अंदर एक बहुत बड़ी मुसीबत के अंदर फंसता हुआ नज़र आने वाला है। जी हाँ, 2008 वाली वो स्थिति जो 72 टाइम था पश्चिमी देशों के लिए, पश्चिम के लिए, यूएसए के लिए, अब वो दोबारा से वैसा ही रिसेशन लौट के आने वाला है। 20 देशों ने ऑलरेडी इसको झेलना पड़ रहा है। उन्होंने इस बात को अपना भी लिया है कि हाँ, वो रिसेशन से जूझ रहे हैं, रिसेशन की मार से जूझ रहे हैं। और इसका मतलब यही होता है कि गिरती हुई जीडीपी, गिरता हुआ अर्थव्यवस्था, ये 2 साल की वो नीति हमारे सामने दिखा रहा है जिसको सरकार संभालने के अंदर कामयाब नहीं रह पाई है। मतलब अर्थव्यवस्था लगातार गिरती जा रही है और मनुष्य के लिए, जनता के लिए कठिनाइयाँ लगातार आती जा रही है। और जो भी अंदर के हिस्से होते हैं जिसमें फल, सब्जियां, खाद्य पदार्थ, छोटी छोटी चीज़ें, रोज़मर्रा की चीज़ें, उनकी बढ़ती हुई महंगाई की समस्या अब हम लोगों को देखने को मिलने वाली है। और जिसकी चेतावनी पिछले 1.5 साल से भारतीय ब्लॉगर चैनल के ऊपर आपको लगातार मिल रही है, एकल शक्ति चैनल के ऊपर भी दी थी आज से 8 महीने पहले, अब दोबारा से वही समय हमारे सामने लौट के आ रहा है। शुरुआत हो चुकी है भारत के अंदर। अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा, एक बहुत बड़े ग्रुप ने 40,000 लोगों को नौकरियों से निकाला। 40,000 लोगों को नौकरियों से निकालने का मतलब है 40,000 परिवार के ऊपर संकट के वो बादल मंडराए हैं जिनको संभालने के लिए उनके पास में सेविंग्स है या नहीं है, इसके बारे में जानकारी नहीं है। और ये तो केवल एक छोटा सा ट्रेलर भी नहीं कहूँगा इसको एक छोटा सा ट्रेलर भी नहीं कहूँगा, ये तो घास के अंदर सुई ढूंढने के बराबर की एक समस्या है। समस्या तो अब बढ़ती हुई नज़र आएगी। असली फाइनेंशियल क्राइसिस अब हमारे द्वार पर खड़ा है और ये समय दर समय बढ़ता हुआ नज़र आने वाला है। हम लोगों को अब समझ लेना चाहिए कि हम उन परिस्थितियों में फंसने वाले हैं जिसमें ग्रोथ होने की बजाय हमारा डिग्रेड होता हुआ नज़र आएगा। और यहीं से ही शुरुआत होगी उस सेकंड स्टेप की, जी हाँ, आने वाले उस समय की, जिस समय के अंदर हम लोग एक बहुत ही विषमकारी परिस्थितियों में फंसने वाले हैं, जिसमें पारिवारिक दृष्टिकोण बदलने वाला है, पारिवारिक स्थिति बदलने वाली है, पारिवारिक फाइनेंशियली सिचुएशंस बदलने वाली हैं। और यही जो ये पास आता हुआ सूर्य ग्रहण है, जी हाँ, दूसरा सूर्य ग्रहण, ये पश्चिमी देशों का, यूरोपियन देशों का, एशियन देशों का नक्शा ही बदल देगा। और इसके नक्शा बदलने का मतलब ये होता है कि मजबूरन ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देना जिसके नतीजे जनता विरोधी हों, जिसके नतीजे हमारे परिवार के विरोधी हों। और ये बात तो आप लोग भी मानते हैं, जब भी किसी की नौकरियां जाती हैं या किसी भी प्रकार का ऐसा फाइनेंशियली संकट हमारे सर पर आन पड़ता है तो हम लोगों को ये सोचने को होता है कि बच्चों की फ़ीस कैसे दी जाएगी। आगे खाने के लिए तो सेविंग्स होती है थोड़ी बहुत, लेकिन जो रोज़मर्रा के बड़े खर्चे होते हैं उन खर्चों से गुजारा कैसे किया जाएगा, उन खर्चों को कैसे अवार किया जाएगा। और यहीं से ही मनुष्य बेरोजगारी के अंदर फंसता हुआ नज़र आता है। यहीं से ही मनुष्य गलत आदतों के अंदर, गलत चरित्र के अंदर फंसता हुआ नज़र आता है, क्योंकि परिवार को पालने की मुहिम के अंदर वो ये भूल जाता है कि क्या सही है क्या गलत है। उसको केवल यही ध्यान रहता है कि किसी ना किसी तरीके से मुझे परिवार के लिए उसका भरण पोषण करना है, उसको पालना है, तो उसको खाना लाना है, उसकी रोज़मर्राओं की चीज़ों को पूरा करना है। और यहीं से ही शुरू होता है लूटपाट, चोरी चकारी, छीना झपटी, इस प्रकार की घटनाएं। तो ये घटनाएं अब आगे आने वाले समय के अंदर आपको बढ़ती हुई नज़र आती हैं, दिखाई देंगी, जिसका असर डायरेक्टली अब सरकार के ऊपर भी पड़ता हुआ नज़र आएगा। सरकार के लिए कठिन समय की उत्पत्ति होती हुई नज़र आने वाली है।
यहीं पर पश्चिम के अंदर इलेक्शन का समय अब निकल के आ रहा है, तो पश्चिम के अंदर इलेक्शन के टाइम के ऊपर होने वाली गतिविधियाँ, होने वाली चलने वाली ये मुहिम एक नए संकट को जन्म देगी, एक नए संकट का आह्वान करेगी और आगे आने वाले टाइम के अंदर पूरे पश्चिमी नागरिक इस संकट के अंदर फंसते हुए भी नज़र आने वाले। तो एक बढ़ावे का समय, एक नीति, एक बदलाव की शुरुआत जो वापस हमारे सामने 2008 को याद दिलाती हुई नज़र आ रही है और हो सकता है ये 2008 से भी बदतर स्थिति पैदा करते। और हम लोग जो ये सोचते हैं, ये ख्याल करते हैं, ये दिमाग में लाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, हम लोगों ने इतना सोच रखा है। तो जब बदलाव हमारे सामने दिखाई देता है, जब बदलाव की मुहिम चलती है, जब बदलाव की लहर चलती है, तो उसका असर एक छोटे से तिनके से लेकर के एक बड़े पहाड़ तक भी होता है। तो इस बात को समझ लीजिए, जब 20 देशों ने ये बात अपना ली है कि वो अर्थव्यवस्था की मार से जूझ रहे हैं, उनकी जीडीपी डाउन हो रही है, मतलब वो रिसेशन के और आगे बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है बाकी देशों के ऊपर भी इनका असर पड़ता हुआ नज़र आएगा। सबसे ज़्यादा असर सर्विस सेक्टर के ऊपर पड़ने वाला है। यूएसए के अंदर सबसे ज़्यादा असर यूएसए के सर्विस सेक्टर के ऊपर दिखाई देगा। लोग के गलत फैसले के कारण, लोगों के गलत नियम के कारण, लोगों को गलत किसी भी प्रकार की क्राइसिस के कारण लोगों को, जनता को डायरेक्टली असर करेगा और यहीं से ही सोच विचार के अंदर बदलाव, यहीं से ही क्षमताओं में बदलाव, यहीं से ही कठिन परिस्थितियों में बदलाव हमारे सामने एक नई समस्या को जन्म देता हुआ नज़र आने वाला है। तो आने वाला समय लोगों के लिए महंगाई, लोगों के लिए समस्या, लोगों की जॉब के ऊपर खतरा, व्यापार का नहीं चलना, इस प्रकार की समस्याएं हमारे सामने दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। व्यापारियों की अगर मैं बात करता हूँ, स्पेशली व्यापारी की, चाहे वो किसी भी देश के अंदर हो, किसी भी जगह पर हो, आज की डेट में व्यापारी, जो बड़े उन्नत व्यापारी हैं, केवल वही कमा रहे हैं। आप देखिएगा छोटे व्यापारियों के लिए ये ग्रहों की चाल बड़ा संकट बनी हुई है। छोटे व्यापारी रोज़मर्रा की जितनी कमाई किया करते थे उतनी कमाई नहीं हो रही है। कमेंट के अंदर मुझे बेशक जवाब दीजिएगा, अगर मैं गलत हूँ तो, अगर मैं सही हूँ तो लिख कर भेजिएगा अपनी परिस्थिति। क्या हकीकत में आप व्यापारी हैं तो आपके साथ में भी ये समस्या आ रही है? क्या ग्राहकों का आना कम हो गया है? क्या हकीकत में अब दुकानदारी के अंदर कई लोग ये सोचने लगे हैं कि क्या दूसरा बिज़नेस सेटअप किया जाए, इस बिज़नेस के अंदर अगर फल नहीं मिल रहा तो, या ये सोचने लगे हैं कि इसको शट डाउन करके मैं किसी और कार्य के अंदर लग जाऊं, क्या नौकरी करना सही रहेगा? इस प्रकार के मन के अंदर आने वाले भ्रमित ख्याल भी आगे उत्पन्न होते हुए नज़र आते हैं और ये पारिवारिक समस्या को यहीं से ही जन्म मिलना शुरू हो गया है। और ग्रहण के बाद ये विपरीत परिस्थितियाँ हमारे सामने पूरे समाज के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर देखने को मिलने वाली हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि आने वाली ग्रहों की चाल बड़ी कठिन परिस्थितियों को जन्म दे रही हैं, बड़ी समस्याओं को जन्म दे रही हैं। और आप लोगों को पहले से मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से सतर्क करता भी आ रहा हूँ और सतर्कवाणी सत्य भी साबित होती जा रही है, क्योंकि पुराने वीडियोस प्रमाण होते हैं जो मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि हाँ अब ऐसा हो रहा है और ऐसा आगे वाले समय के अंदर होता हुआ नज़र आएगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आगे आने वाली लाइव नोटिफिकेशन यूट्यूब के माध्यम से या चैनल के नोटिफिकेशन माध्यम से आपको मिल पाए और आपको जो ये सतर्कवाणी मैं पहुंचाता हूं वो आपके पास में समय से पहुंच पाए। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।